एक उच्च स्तर का स्नाइपर अपने घर पर वीडियो गेम खेल रहा था कि अचानक वह देश का सबसे वांछित भगोड़ा बन गया। उसकी गिरफ्तारी की वजह बेहद अजीब थी। एक उच्च अधिकारी की हत्या 1000 मीटर दूर से की गई थी। सीआईए के इंटेलिजेंस डाटाबेस में सिर्फ वही एक व्यक्ति दर्ज था जो इतनी दूरी से इतना घातक निशाना लगा सकता था। सीआईए का अधिकारी उसे घटनास्थल की फुटेज और उसकी अपनी खास बनाई गई गोलियां दिखाता है, लेकिन वह अपने बयान पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि वह पूरा समय घर पर गेम खेल रहा था। कोई और विकल्प न होने पर अधिकारी उसे पूछताछ के लिए मुख्यालय ले जाने का आदेश देता है, लेकिन रास्ते में एक रहस्यमय गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह एक जाल है। वे उसे सिर्फ ले नहीं जा रहे, बल्कि उसे अपराध बोध में आत्महत्या जैसा दिखाने की योजना बना रहे हैं। तभी छाया में छिपा एक स्नाइपर ड्राइवर को मार गिराता है और उसी समय नकाबपोश हमलावरों की टीम गाड़ी पर हमला कर देती है। वह झुककर खुद को स्नाइपर की नजर से बचाता है और अपनी राइफल के बट से एक्सीलरेटर दबाकर तेजी से वहां से निकल जाता है। वह मोन्टाना के जंगलों में अपने पिता थॉमस के पास पहुंचता है ताकि इस साजिश को उजागर करने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन थॉमस जब मॉनिटर देखता है तो पता चलता है कि विशेष अभियान दल उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच चुका है। उसका पिता शांतिपूर्वक उसे एक स्नाइपर राइफल देता है और उसे एक गुप्त सुरंग से बाहर निकलकर दुश्मनों पर घात लगाने का आदेश देता है। थॉमस खुद सामने के दरवाजे से हाथ उठाकर झूठी आत्मसमर्पण की मुद्रा में बाहर निकल। अचानक गोलियों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठता है और थॉमस तुरंत वापस घर के अंदर कूद जाता है। वह एक छोटा सा आईना उठाकर कोणों का हिसाब लेता है और बाहर की हलचल पर नजर रखता है। एक सैनिक अपनी पोजीशन बदलता है ताकि शूटर की जगह का पता लगा सके। थॉमस को एहसास होता है कि मैदान में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है। ब्रैंडन गोली की आवाज सुनकर वापस घर की ओर दौड़ता है और एक घायल सैनिक को छिपे हुए देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह निशाना साधे, एक रहस्यमय साया मैदान को साफ कर रहा होता है। वह तुरंत पेड़ पर बने घर की ओर दौड़ता है, सीढ़ी चढ़कर लकड़ी के तख्तों के बीच से चारों ओर नजर दौड़ाता है। उसका पिता भी उसके साथ जुड़ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पहले से ही एक निशाना उसके सीने पर लगा हुआ। झाड़ियों में एक बाज जैसी नजर वाली महिला हत्यारिन अपनी दूरबीन से देख रही होती है। वह हिचकिचाती है, क्योंकि अगर वह एक को मारती है तो दूसरा तुरंत उसकी स्थिति का पता लगा ले। तीनों माहिर स्नाइपर एक खतरनाक गतिरोध में फंस जाते हैं। वह एक नया तरीका अपनाती है और एक घायल सैनिक की बंदूक के ट्रिगर पर गोली चला देती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती। जब तक ब्रैंडन को सच्चाई समझ आती है, वह गायब हो चुकी होती है। पिता और बेटा उसका पीछा करने के लिए अलग हो जाते हैं, जो कि हत्यारिन की असली योजना थी। वह जंगल में उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि हत्यारिन पहले ही उस पर निशाना साध। अचानक उसकी गोली बेहद सटीकता से हत्यारिन की राइफल के चैम्बर पर लगती है। वह तुरंत आगे बढ़कर उसका नकाब उतार देता है, लेकिन हत्यारिन भी तेजी से प्रतिक्रिया देती है और उसे गिरा देती है। वह अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करती है, मगर एक पल की देरी हो जाती है। अपना हथियार जमीन पर रख दो। आखिरकार वह हथियार डाल देती है और उसे वापस केबिन में ले जाया जाता है। ब्रैंडन सैटेलाइट वीडियो कॉल के जरिए उसकी बायोमेट्रिक जानकारी सीआईए को भेजता है। चेहरे की पहचान से पता चलता है कि वह एक कुख्यात आतंकवादी समूह से जुड़ी है। आखिरकार अपने पिता की मदद से वह माहिर स्नाइपर अपने नाम पर लगे आरोपों को साफ करने में सफल हो जाता है।